सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अथवा कितना निराला हमारा देश। नीलांबर परिधान हरितपट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल हैं, बंदी जन खगवृंद शेष फन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोद हैं, बलिहारी इस वेश की। हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सवेश की, सगुण मूर्ति सर्वेश की। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा भारतवर्ष के संबंध में कही गई उपर्युक्त पंक्तियां उसकी कुछ विशेषताओं की ओर इंगित करती हैं। संसार का शिरोमणि कहलाने वाला यह देश अत्यंत प्राचीन है तथा इसका इतिहास अत्यंत गौरवपूर्ण है। दक्षिण में 3 ओर से सागर इसके चरण पखारता है। हिमालय इसके मुकुट की भांति सुशोभित है। नदियां इसके प्रेम प्रवाह की भांति निरंतर बहती रहती हैं। प्रकृति रूपी नटी विभिन्न ऋतुओं के साथ बारी बारी से इसका श्रृंगार करती है। आर्यावर्त इसी देश का प्राचीन नाम है। हमारा देश आदिम संस्कृति की क्रीड़ा भूमि है। इसी देश ने ज्ञान की रश्मियां संपूर्ण विश्व में फैलाई। इसी देश ने वेदों का ज्ञान संसार को दिया। इसी पुण्य धरा ने गीता के निष्काम कर्म की व्याख्या प्रदान की। इसी धरती ने रामायण और महाभारत की गाथाएं संपूर्ण मानव जाति को दी। इसी भूमि से उपनिषदों का संदेश समूची मानवता तक पहुंचा। ज्ञान विज्ञान धर्म संस्कृति सभ्यता सांस्कृतिक परंपरा के लिए हमारा देश एक प्रकाश स्तंभ की तरह है, जिसने संसार का मार्गदर्शन किया। विश्व के सबसे सुंदर देशों में गिना जाने वाला हमारा देश प्राकृतिक विभिन्नताओं से युक्त है। हिममंडित पर्वत शिखर, हरे भरे लहलहाते खेत, केसर की घाटी कश्मीर, प्राकृतिक सुषमा से भरपूर केरल, पहाड़ों की गोद में बसे अत्यंत मनोरम प्राकृतिक नगर, प्राचीन संस्कृति इतिहास तथा परंपराओं के प्रतीक, अनेक ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थल एवं इमारतें भला किसे अपनी ओर आकर्षित नहीं करेंगी। हमारा देश विभिन्न धर्मों तथा संस्कृतियों का अद्भुत संगम है। इसी देश ने भिन्न भिन्न धर्मों और संस्कृतियों को फलने फूलने का अवसर प्रदान किया। इसी संस्कृति में अनेक धाराएं आकर मिलीं तथा एक रस एक प्राण बन गईं। मुसलमान बौद्ध जैन सिख पारसी ईसाई धर्म को मानने वालों को इस महान भूमि से जो उदारता सहृदयता तथा स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उसकी मिसाल संसार के किसी भी देश में नहीं मिल सकती। विश्व को सत्य अहिंसा शांति त्याग दया आदि मानवीय मूल्यों की प्रेरणा हमारे देश से मिली। इस देश में जो भी आया इसी का होकर रह गया। हमने उसी को अपनाया तथा उसे फलने फूलने का अवसर प्रदान किया। धर्म निरपेक्षता तो हमारी संस्कृति का प्राण है। सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारा देश कला और कौशल में अपने चरमोत्कर्ष पर था। संसार के अनेक देशों के लिए यह आकर्षण का केंद्र था। इसी आकर्षण के कारण अनेक यात्री ही नहीं लुटेरे भी यहां आए और अपनी मनमानी करके चले गए। सिकंदर, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, तैमूर, चंगेज खां, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज आदि ने इस देश की संस्कृति तथा वैभव के साथ खिलवाड़ किया, मगर कोई भी हमारी संस्कृति को नष्ट नहीं कर पाया। विदेशी आक्रांताओं ने हम पर सैकड़ों वर्षों तक शासन किया, परंतु फिर भी हमारा देश जीवित रहा। इकबाल ने ठीक ही कहा है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। आंधी और तूफानों का सामना करती हुई भारतीय संस्कृति आज भी अपना मस्तक ऊंचा किए हुए है। आज भी पश्चिम की चकाचौंध एवं वैभव से भ्रमित एवं दिशाहीन मानव को हमारी धरती पर आकर एक विशेष शांति मिलती है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जब हमने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता का सूर्योदय पुनः देखा तो देश में अनेक समस्याएं थीं। पूरा देश जर्जर एवं खोखला था, परंतु आज स्थिति में बदलाव आ गया है। भारत पुनः उठ खड़ा हुआ है। अधिकांश क्षेत्रों में आज हम आत्मनिर्भर हैं। सर्व प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में भारत उन्नति के मार्ग पर अग्रसर है। हमारे देश में कुछ समस्याएं ना हो ऐसी बात नहीं है। प्रजातंत्र धर्म निरपेक्षता जैसे आदर्शों को अपनाने वाले इस देश में आज भी कभी कभी भाषा धर्म और जाति के नाम पर झगड़े हो जाते हैं, जो हमारे आदर्शों के विरुद्ध हैं। मानवीय तथा नैतिक मूल्यों की कमी एक भयंकर समस्या आज हमारे देश में बढ़ती जा रही है। भारतीय युवक पश्चिम का अंधानुकरण करके उसकी चकाचौंध से दिशा भ्रमित होकर अपनी संस्कृति से विमुख होते जा रहे हैं। हमें इससे बचना होगा।
हमें नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में अपनाना होगा तथा जाति, धर्म एवं भाषा की संकीर्णताओं को त्याग कर इस महान देश के महान आदर्शों के अनुरूप अपने चरित्र का निर्माण करना होगा।